ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग आज पोलिस सेक्शन का कंसेप्ट सब पढ़ेंगे। हम लोग सर्कल तो पढ़ चुके हैं, सर्कल का साइज जो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। लेकिन पोलिस सेक्शन का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जो पहले नहीं बताया था आपको मैं। पोलिस सेक्शन अभी होता क्या है, तो कौन तो जानते ही हो, कौन है ना, कौन जो मेंस्ट्रुएशन में पढ़ के आ चुके हो, 8th में भी था, 9th में भी था, 10th में भी था, नहीं कौन, जिसको हिंदी में आप शंकु कहते हो, शंकु है ना। तो यहां पर डबल कौन होगा, डबल कौन होगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से ये आप माउस में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से डबल कोण होगा यहाँ पर, यानी ये डबल कोण है और उसको ये नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेट, इसको बोलते हैं नेट। ये नेट है ये, तो ये कौन सा अपर नेट होता है, अपर नेट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं क्या, लोअर नेट। यानी दो कोण है, दो कोण ज्वाइन है आपस में, अपर नेट, हाँ अपर नेट और लोअर नेट यहाँ पर, ठीक है। इसी में से सेक्शन, सेक्शन तो क्या होता है, तो ये पार्ट है ना, ये जो कोण है इसी में से कुछ कट किया जाएगा और वही पर अलग अलग बनेगा। क्या क्या बनेगा हमारा, तो ध्यान दीजिए क्या क्या बनेगा। तो फर्स्ट में बनेगा सर्कल, सेकंड होगा पैरा बोला, थर्ड क्या होगा, एलिप्स, और एक और होगा लास्ट में क्या, हाइपर बोला, बोला, बोला। ये चार जो है, चारों इसमें से निकला हुआ है ना। अब ध्यान दीजिएगा इस पर, कोई प्लेन, प्लेन क्या होता है, प्लेन समझते क्या होता है, समतल है ना, जिसमें प्लेन मतलब है, हाँ जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है जी। प्लेन का मतलब सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, यानी 2 डायमेंशनल फिगर आयताकार। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है ऐसा, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप एक प्लेन पेज ले लीजिए, पेज जो है ना, वो भी क्या है, पेज प्लेन है वो है ना, उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, उसमें हाइट कोई नहीं होता है। तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ है यानी 2D, 2 डायमेंशनल फिगर या कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे दिखता है तो सब क्या है, वो प्लेन है। हालांकि अगर हम पेज लेते हैं तो पेज में कुछ क्या होता है, हाइट होता है, थिकनेस होता है ना, वो माइनर थिकनेस है ना। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, यानी हाइट बन जाएगा, है ना। तो वो भी या तो क्यूबॉइड बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर मान लीजिए एज्यूम कर रहे हैं ऐसे कि मान लीजिए कोई पेज लिया हमने या कुछ पेज प्लेन लिया, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट में, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो बना है, जैसे मान लीजिए और कोई पेन ले लीजिए, कैसे बना है। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले तो ये पेन है, ये इसको हमने फिक्स कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है, एकदम वर्टिकल है, फिक्स है यहाँ पर, ऐसे फिक्स कर दूंगा मैं। जैसे इसमें पहले मैं ड्रॉ करता हूं, ये जो आपका है मान लीजिए सीधा ही है, ये आपका वर्टिकल फिक्स हो गया है, ठीक है। इस तरह मैंने कहा कि हमने फिक्स कर दिया है ऐसे, और इसको इस तरह से ऐसे बनाइए, ध्यान दीजिएगा ऐसे, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे बनाया मैंने। और इसको इस पर क्या करना है, ऐसे इसको ये फिक्स रहेगा, इसको ऐसे चार तरफ मूव कराना है। ये पेन क्या करेगा, चार तरफ मूव करेगा, चार तरफ मूव करेगा, मतलब मान लो हाथ हमारे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे है ना, ऐसे मूव करेगा, है ना। ये क्या करेगा, ऐसे
ये मूव करेगा, यहाँ से लिया हमने, ऐसे मूव कराया, और ये हमेशा स्ट्रेट है, वर्टिकल लाइन है ना, ये खड़ी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसी फिक्स रहेगा। यानी ये क्या है, एकदम फिक्स है, फिक्स है, जिसको हम एक्सल कहेंगे, ये एकदम फिक्स है। तो इस पर ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है, और हाथ में घूम रहा है, फिर ऐसे मतलब चारों तरफ क्या, यहाँ से चारों तरफ, जब ये ऊपर वाला मूव करे तो नीचे वाला मूव कर रहा है जी, ये ऐसे भी मूव कर रहा है, तो एकदम लाइक है ऐसा, यानी एकदम राउंड है चारों तरफ, यानी इसका ऐसे राउंड यहाँ से ऐसे बना दिया है, ऐसे नीचे बना दिया है ना। तो वही जो बना है वो नेप हो गया, अपर नेप, और नीचे क्या हो गया, लोअर नेप हो गया यहाँ पर। क्लियर है तक, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फिक्स है, अब यहां से भी ये जो है यहाँ पर कुछ एंगल जनरेट हो रहा होगा। इस जो फिक्स लाइन है, ये लाइन क्या है, एकदम फिक्स है, फिक्स वर्टिकल है ना लाइन, वर्टिकल लाइन, जिसको आप ये एक्सेस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सेस भी कह सकते हैं, हाँ, इसको एक्सेस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत है, ये एक बनेगा, एक्सेस बनेगा आगे जाके। तो ये जो फिक्स है एकदम। अब देखिए जो ये आपका ये जो पेन था, ऐसे राउंड लेके इस पर कुछ न कुछ एंगल बनाया होगा, वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल बनाया होगा, है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जनरेटर कहते हैं, समझ, क्योंकि ये एंगल जनरेट कर रहा है और ये नेप पे ही बना रहा है। ये जो हमने दूसरा पेन वाला जो मूव कर रहे थे, वही क्या बना रहा है, नेप, यानी वही कोन बना रहा है। क्या बना रहा है, ये तो फिक्स था और एक कोन बना रहा है, इसीलिए ये जो मूव कर रहा है, जो लाइन आया है इधर भी, उसको जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर तो जनरेट करना, जैसे जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वैसे यार जनरेटर इसका नाम हो गया। और यहाँ पर एंगल मान लीजिए क्या बन रहा है, सेम एंगल बनेगा, भले ही थोड़ा सा चौड़ा या पतला दिख रहा है ना, डायग्राम बनाने में 24 हुआ है, तो ये एंगल इधर हो, वो क्या बनेगा यहाँ पर, अल्फा। तो चारों तरफ जहां मेजर करेंगे एंगल वही बनेगा वहां पर। जहां भी हम चारों तरफ नीचे बन गया, ये होता है कुप्पी, जो कुप्पी तेल मापने वाला कुप्पी होता है ना, ऐसे बनाएंगे तो कहीं भी अगर उसका किसी पॉइंट में चार राउंड में पूरा मेजर करना चाहो तो हमने कोई इक्वल एंगल आएगा, क्योंकि इक्वल इसको मूव कर रहा था, इसके ये एक्सिस बनाया। क्लियर है सर। जब इतना आप जान गए तो मान लीजिए अब क्या करना है कि मान लीजिए कोई एक प्लेन है, प्लेन मान लीजिए कोई पेज आया, पेज इस पर ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल कट करना है, इसको इसमें हॉरिजॉन्टल ऐसे इसमें कट करके चले जाना, घुसा देना, इसमें इंटरफेस कर देना है हॉरिजॉन्टल। दैट मींस कि प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन, प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन। यानी फर्स्ट में हमने जो लिया है, फर्स्ट में जो कर रहे हैं कि ऐसे कट करना है कि प्लेन है ना, जो प्लेन यहाँ पर जो लिया है, यानी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन, यानी इसको ऐसे कह रहे हो। अब देखिए यानी प्लेन ऐसे आएगा, कट कर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, तो एक डायग्राम बनेगा। क्या डायग्राम बनेगा यहाँ पर, यानी राउंड डायग्राम बनेगा एकदम। इस तरह से पूरा गोल समझिए, यहाँ पर राउंड बनेगा, एक डायग्राम बनेगा। और जो कट करेगा वो यहाँ पर अगर इसे मेजर करेंगे तो कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पर 90 या 90 बनाएगा। एंगल क्या बनाएगा 90। इस एंगल का मान लो नाम दे दिया हमने, क्या जो एंगल है इस एंगल का हमने नाम दे दिया क्या, बीटा नाम दे दिया हमने, बीटा। यहाँ अल्फा था, क्या होगा बीटा नाम दे दिया हमने। और बीटा एंगल क्या है 90 है। क्या है 90 है, बात समझ रहे हो। ये जो बीटा यहाँ बना है एंगल, फर्स्ट में हमने कहा कि जो बीटा एंगल बना है वो 90 का बनता है। किसे बन रहा हो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है।
अब जब ऐसा नंबर बन रहा है वर्टिकल ये परपेंडिकुलर कट किया तो वो क्या बनता है, सर्कल देता हूं, कहता है सर्कल। एक राउंड फिगर, यहाँ पर एक राउंड फिगर वहां सर्कल देगा, क्या देगा, सर्कल। आप कट यहाँ कराइए चाहे यहाँ कराइए, दोनों नैप है, एक ऊपर नैप है नीचे नैप, कहीं भी कराइए तो वहां पर क्या मिलेगा, सर्कल, जिसका नाम ये कॉनिक सेक्शन से निकला है, ये सर्कल बना। ठीक है, क्योंकि देखिए जो प्लेन हमने ये प्लेन हॉरिजॉन्टल भी कट कर सकता है, प्लेन थोड़ा सा ऐसा हल्का सा मुड़ा भी कट कर सकता है ना, और ये पूरा मुड़ भी कट कर सकता है, अलग अलग तरीके कट कर सकता है ना। ठीक है, तो पहला जो हुआ है पर कंट्रोल कट किया है जो सर्कल बनाया, तो क्लियर आप लोगों को। चलिए सेकंड जो कट करेगा वो ध्यान दीजिए, उसका भी हमने डायग्राम बनाना पड़ेगा अलग से। आइए ध्यान दीजिए, और लाइन हमारा यहाँ वर्टिकल लाइन नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी अब क्या है, वही तरह से कट ना करिए, थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ है, हल्का सा, मतलब वो 90 एंगल से नहीं, 90 के कम एंगल से कट कर रहा हो, लेस देन 90। ये जो प्लेन आप इस पर पास करेगा, ऐसे कट करेगा इसको, इस नेक को, तो थोड़ा सा 90 से कम, हल्का सा ना, तो 90 से कम करने से थोड़ा सा क्या हल्का सा झुक जाएगा ना, हल्का झुकेगा, देखिए ऐसे थोड़ा सा कह सकते हैं, ये जो झुक रहा है ऐसे झुक रहा है, हल्का सा ऐसे, ठीक है। तो ये झुक गया, तो बताइए ये जो बनेगा, अब यहां जो भी डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसा बनेगा, वो डायग्राम कैसा बनेगा, पूरा ये सर्कल नहीं बनेगा, वो ओवल टाइप का बनेगा, अंडे का आकार बनेगा, क्या बनेगा, है ना, ओवल शेप में बनेगा, अंडे का आकार बनेगा, जिसको जैसे आप जानते होंगे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, है ना, मूव अराउंड द सन, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहिए, पाथ कहिए, है ना, पूरा जो प्लैनेट का पाथ है, ऑर्बिट है, वो सर्कुलर नहीं है, पूरा राउंड नहीं है, वो क्या है, एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल मतलब एलिप्स, एलिप्टिकल मतलब क्या, एलिप्स, है ना, यानी अंडे के आकार का है, तो वो चीज यहां बनेगा, क्योंकि यहां जो ये एंगल जो बना हमारा, वो एंगल, ये एंगल जो बना है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बना है जिसको हमने क्या कहा, बीटा कहा, वो बीटा क्या है, अल्फा जो हमारा इधर फिक्स है, अल्फा और बीटा जो अल्फा से ये बड़ी है, अल्फा से क्या है, बड़ा ही है, लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका जो बीटा है 90 से छोटा है ना, यानी बीटा आपका अल्फा से तो क्या है, बड़ा है, लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। बात अगर समझ आ रही है ना, तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट देगा, यानी कह सकते हैं एलिप्टिकल एक पाथ बना है, ऑर्बिट कह सकते हैं, है ना, और इसका नाम क्या पड़ा है, एलिप्स। ये क्या बना, ये एलिप्स बन गया, एलिप्स, ये एलिप्स है, यानी आपका सेकंड हो गया है, ये था फर्स्ट, क्लियर है तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे में, अब क्या होगा कि ये अब इससे भी एंगल और छोटा और पीछे कट करेगा, ध्यान दीजिए, और थोड़ा पीछे कट करेगा ऐसे, यानी कह सकते हैं कि पैरेलल टू क्या, जनरेटर, इस जनरेटर भी पैरेलल कट करेगा, वो पहले ऐसे कट किया, थोड़ा सा एंगल कम कर कट किया, अब ऑप्शन इसके पास है कि पैरेलल टू क्या, जनरेटर कट करेगा,
है ना। तो आइए हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, जबकि ये जो आपका एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है ना, छोटा बड़ा बन गया, ये पास करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमने पता है कि ये एंगल हमेशा क्या है, अल्फा ही है ना। अब इसके पैरेलल कट करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ से जनरेटर के पैरेलल, तो अगर मान लीजिए ऊपर से कट करा तो नीचे नेट पे कट करेगा, जो यहाँ से कट करेगा तो ऊपर पे जाएगा, किसी एक पे कट करेगा जी, है ना। तो आइए, तो जब एक पे कट करेगा तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे कट कर गया, ये समथिंग ये ऐसे आया और ऐसे कट करते चला गया। इस पर जो बनेगा, ये जो डायग्राम देगा यहाँ पर, ये के इस टाइप का डायग्राम देगा पर, तो यहाँ पूरा सटा हो जाएगा। जैसे इस तरह से डायग्राम दे देगा, इस तरह से, और ये जो एंगल बना है ये अल्फा तो ऊपर है, ये जो एंगल बना है यहाँ पर अल्फा के इक्वल है, क्योंकि उसे क्या पैरेलल जाना है ना। तो ये अल्फा के इक्वल है, मतलब है जो बीटा हमारा, इसको नाम रखा हमने क्या, बीटा ही है। यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, बीटा हो गया है ना। तो अब क्या बना, ये बन गया है पैराबोला, यानी पैराबोला इस टाइप से। इसको भी मैं एक अलग से बना के देता हूँ कि यहाँ जो एलिप्स जब हम जाएंगे तो इस टाइप का, इस तरह से ओवल शेप बनेगा, ये एलिप्स हो गया है। अब ये जो बनेगा पैराबोला, आप ऐसे ले लीजिए फिलहाल, ऐसे किसी डायरेक्शन हो सकता है, राइट डायरेक्शन ओपन रहेगा, लेफ्ट में ओपन रहेगा, ऊपर ओपन रहेगा, नीचे ओपन रहेगा, तो हम पढ़ेंगे तो बनेगा। लेकिन ये जो बन रहा है क्या बन गया, पैराबोला बन गया, पैराबोला। क्लियर है आप, ठीक है। और ये और कट करेगा कि कुछ ऐसा कट करेगा कि दोनों नेट पर कट कर जाए, दोनों नेट पर क्या हो जाए, कट कर जाए। तो आइए, हमारा ये थर्ड था, फोर्थ में ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों नेट पर कट करे, है ना। तो एकदम इधर से या इधर ब्रांच पास करिए, ये इस तरह से कट करेगा एकदम, ठीक है। तो इस तरह जब कट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों नेट में बनेगा, क्या बनेगा, दोनों नेट में बनेगा, यानी दोनों नेट में बनेगा और बनेगा क्या हो, डबल पैराबोला कह सकते हो। क्या कह सकते हो, डबल पैराबोला कह सकते हो। ये डबल पैराबोला बना है, ऐसे प्लेन आके ऐसे कट करता है, ऐसे सीधा प्लेन जो आया ऊपर से आया, ऐसे कट करते हुए चला गया। यानी आप यूं कह सकते हो कि यहां से इस तरह से कट करता हुआ चला गया, ठीक है। तो यहां जो हुआ डबल पैराबोला बना है, यानी जिसको हम कहेंगे क्या, हाइपरबोला कहेंगे। यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, एक नीचे है क्या ऊपर है, एक लेफ्ट है क्या है, राइट है। यानी इस तरह से कह सकते हो, यही जब बनेगा तो इस तरह से बनेगा, और ऊपर लेफ्ट राइट लिया हमने, इस तरह से बनेगा, जिसका नाम क्या है, हाइपरबोला। हाँ, एंगल जब भी होगा 0 से बड़ा होगा यहाँ पर, है ना, जो छोटा एंगल नहीं बनता है यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया हाइपरबोला। यानी इस तरह से
अब कोनिक सेक्शन से कट करके ये 4 डायग्राम देता है। आपका जो सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये 4 डायग्राम देता है ये। ठीक है, इसके बाद हमने सर्कल जो हमने पढ़ लिया है, सर्कल हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। और अब हमने पढ़ना है पैराबोला पढ़ेंगे कि पैराबोला का जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे या फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले इसको आप फटाफट एक बार कंप्यूटर लीजिए। चल ध्यान दीजिए, पैराबोला आपने देखा कि ये इस तरह से क्या बना है, डायग्राम बना ही ना। ये राइट व्यू ओपन हो सकता है, लेफ्ट व्यू ओपन हो सकता है, जो ओपन है माउथ, ये मुंह खुला हुआ है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। लेकिन पहले लोग समझेंगे थोड़ा सा इसको। देखिए जस्ट पीछे में इसकी जो मिडिल पॉइंट है, ये जो मिडिल पॉइंट होगा, और जस्ट इसका सामने एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से पीछे में इसका एक फिक्स लाइन होगा। ये क्या है, फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन है, ये है ना। और यहां से ये अगर हम इसको इन दोनों पॉइंट को मीट करेंगे तो क्या बनेगा, वो एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा, वो एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा, एक्सिस बनेगा, जिसको हिंदी में अक्ष कहते हो। कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, तो एक्सिस होता है ना। और ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस से हमेशा जो फिक्स लाइन है वो इक्वल होता है। आप जानते हैं कि आपने मिरर और लेंस पढ़ चुके हो। हाँ सर पढ़े। मिरर और लेंस, यस सर। ध्यान दीजिए, देखिए मिरर और लेंस में क्या होता है, फोकस उसमें होता है कि नहीं होता है, एकदम बिल्कुल सर। तो फोकस क्या आप उसमें समझने के लिए हमने कि फोकस क्या होता है कि जितने भी पैरेलल लाइंस टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी उस पर फॉल करेगा, इंसिडेंट करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस में रिफ्रैक्शन, वो कहां से मीट करता है, फोकस पर। डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग, दोनों में तो वही होना है ना। वो अलग बात है, डाइवर्जिंग में पहले बाहर निकलेगा, फिर इमेजिनरी लाइन को हम मिलाते हैं फोकस पर, तो फोकस में मिलता है ना। ये होता है ना कि जितने भी पॉइंट है सब फोकस मिलता है। यहाँ भी वही चीज है कि जितने भी पॉइंट इस फिक्स लाइन से पैराबोला से होते हुए आएगा, फिक्स लाइन से पैराबोला से होते हुए जब ए पर आएगा, है ना, वो जितने भी लाइन सब सब ध्यान दीजिएगा, सब के सब वो एक फिक्स लाइन पे जाएगा। जैसे जितने भी आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा, नीचे से भी जाइए, यहां से इसको यहीं मूव करेगा, यहां से मिलना है इसको, यहां से ऐसे यही से बेंड हो जाना है, ये ध्यान रखना है। ये इधर से है ना, जितने भी लाइन है वो सब के सब पैराबोला के से जाने के बाद वो कहां मीट करेगा, एक पॉइंट मीट करेगा, और इस पॉइंट का लाइन यहां पर फोकस करता है। इसी को आ गया फोकस, जिसको हम एफ से लोग डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। और बात और भी है, बात क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे भी नीचे भी होगा, नीचे भी ये इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, यानी इसमें ही कि जिस तरह से सर्कल में जानते हो कि लोकस पॉइंट है, बीच में लोकस पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स क्या है पॉइंट, उसे लोकस जितने भी पॉइंट है अराउंड द पॉइंट वो सब क्या इक्वल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। कि बीच में एक एरिया सर्कल होता है जी, यहाँ फिक्स पॉइंट है, ऐसे अराउंड में जितने भी है
यहाँ से डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस लीजिए तो डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। और इस सेंटर को हम कहते हैं क्या, इस पॉइंट फिक्स पॉइंट कहते हैं क्या, सेंटर कहते हैं। और अराउंड जितने भी लाइन है सब लाइन आपस में क्या इक्वल है, जिसको हम कहते हैं क्या, रेडियस, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी वही चीज हो गया है, यहाँ भी इस एक फिक्स लाइन है और यहाँ से जितने भी लाइन पैराबोला से होते हुए पास करेगा वो एक पॉइंट मीट करता है, जो फोकस का हिस्सा है, समझिए यहाँ पर, ठीक है। और हम इस चीज को पढ़ेंगे और जहां पर ये कट कर रहा है यहाँ पर ये चीज है ना, इसको हम इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्टेक्स, क्या कहता है, वर्टेक्स, ठीक है। और जो फिक्स लाइन पीछे लिया गया है, इस लाइन पर कहा जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान दीजिए। ये लाइन कौन सा है, ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का। फिक्स लाइन क्या हो, डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। और जहां पर एक्सिस पर जो मीट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस बनेगा, ये जो मिड पॉइंट ऑफ फोकस है, जो एक पास की लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या हुआ, एक्सिस हुआ, ठीक है। और ये पीछे डायरेक्ट्रिक्स है और ये जो क्या हुआ, वर्टेक्स हुआ। अब बात ये है कि ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स है ओरिजिन पर भी हो सकता है, ओरिजिन से दूर भी हो सकता है। वर्टेक्स क्या ओरिजिन पर भी हो सकता है और ओरिजिन से दूर भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं यहाँ पर, वर्टेक्स कौन, अच्छा हाँ देख गया है ना। तो हम लोग पहले जब फॉर्मूला को जनरलाइज करेंगे, जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, तो उसको वर्टेक्स हम ओरिजिन पर लेकर पढ़ेंगे, जो आसानी से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। कंडीशन ऐसा कभी होता है कि वर्टेक्स से दूर है, या तो राइट है एक्स एक्सिस पर, या लेफ्ट में है, या वाई पर ऊपर है, या वाई पर नीचे, जो वर्टेक्स पर नहीं है। ये हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आइए इसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, फिर बनाते हैं इसको। बोलिए बता आप लोग, पीछे में ये हमने जो लिया फिलहाल, ये आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है। ये वाई है और ये क्या है, आपका ओरिजिन भी है, ये क्या है, ओरिजिन भी है और वर्टेक्स भी है। आप पीछे ध्यान सुनेगा, पर यहां पर हमने क्या लिया है, ये एफ है ना। अब जितने पीछे देखिए, आपने एक बार ध्यान समझिएगा, आपने इसमें क्या देखा डायग्राम में कि यहां से यहां और यहां से लेंथ क्या है, इक्वल। यहां से यहां और यहां से लेंथ क्या है, इक्वल है। नीचे भी यहां से यहां और यहां से यहां लेंथ क्या है, बराबर है ना। तो आपको समझ आ रहा होगा पर जब ये आप डिस्टेंस इक्वल है, तो बताइए ये समझ आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस यहां से ये वाला और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल। यहां से यहां तक और यहां से वर्टेक्स से लेकर फोकस तक, यानी डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स तक और का डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यस सर। तो वहां पे ओरिजिन को ही डायरेक्ट्रिक्स कहा जा रहा है, नहीं, मैंने वो तो मैंने मान लिया है। ये ओरिजिन मैंने कहा, ये वर्टेक्स ओरिजिन पर भी हो सकता है, ओरिजिन से दूर भी हो सकता है, एक्स पर वाई पर कहीं भी हो सकता है। तो सर जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होगा, पीछे होगा। हम लोग हमेशा डायरेक्ट पीछे ही रहेगा, उसके पीछे ही फिक्स लाइन रहेगा, वो डायरेक्ट पीछे रहेगा, जब भी रहेगा पीछे रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा जब ये हमने देखा कि इसके अकॉर्डिंग ये पार्ट यहां से यहां और यहां से ये फोकस तक का डिस्टेंस इक्वल हो रहा है ना। तो अब कहोगे डायरेक्ट्रिक्स कितने, इसमें जब बनाएंगे हम लोग, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगा, तो उतने ही बनेगा जितना ये पार्ट है, उतने जस्ट पीछे लाना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही क्या बना, डायरेक्ट्रिक्स बना। यानी इसको तो फिलहाल डिनोट किया जाएगा, हमने यहां से डिस्टेंस ले लिया है, ये कॉमा क्या, जीरो। उतना ही दूरी पीछे लेना पड़ रहा है, उतनी ही दूरी पीछे देख रहे हैं ना। आपको यहां से डिस्टेंस इक्वल है, तो ये चीज देखो, ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स क्या बन गया, ओरिजिन। हमने वर्टेक्स डाला है, ओरिजिन पे भी ये ओरिजिन हो गया, ये आपका तो ओरिजिन पर है।
तो जितना ये है उतने पीछे में आएगा, क्योंकि इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी ये यहाँ से ये है, ये भी क्या है यहाँ तक ये है। बात समझ रहे? हाँ, अगर इसका हम लोग पॉइंट लेंगे तो क्या बनेगा? -a, -0 -a, -a क्या होगा? 0। इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इस पर हम लोग यहां से कोई हमें यहां से मीट करेंगे, थोड़ा सा फोकस को हम लोग और दूर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं यस सर, हाँ तो क्लियर बनेगा। क्लियर बनेगा। क्या कर रहे थे फोकस हम लोग? यहाँ पर ये कोमा क्या है? 0 है ना। और इसमें हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है, ये जो लाइन जा रही है वो एक लाइन हम बनाएंगे, तो उसे हमें बनना क्या? फॉर्मूला बनना है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ से पास कर दिया है और ये ऐसे हो गया है। फोकस में मिलेगा सर। यहाँ से लाइन आया, इस तरह से चल गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने एफ है, इसमें आप कुछ रिजल्ट क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं 20 सर, 20 बढ़ी तो ले दिया हमने। इसको भी क्या दिया हमने? मान लीजिए हमने एम दे दिया हमने, इसको मान लिया हमने दे दिया, यहाँ पर भी बी दे दिया हमने, आगे दिया। ध्यान समझिएगा, है ना। इसमें आपने क्या देखा है? इसमें लिखित कहां देखा? इसमें आपने क्या पढ़ा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? इसके इक्वल ही नहीं पढ़ा आपने। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? इक्वल है। यानी आपने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू क्या? डेफिनेशन यानी परिभाषा के अनुसार क्या आपने पढ़ा? ए एम इक्वल टू क्या है? ये नहीं पढ़ा जी? यहाँ से ही मिल रहा है। एम ए इक्वल टू यस सर, ये ना, ठीक है, बताया था कि इक्वल था। इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट रहा होगा कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट रहेगा, कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? एक्स तो रहेगा ही। और क्या रहेगा? एक्स और वाई पे है सर, x की जगह पे ये a, हो जाएगा ना। हाँ बोलिए। x की जगह पे a, नहीं, अरे नहीं होगा सर, एक्स कॉमा वाई। x का मतलब क्या होगा? नहीं सर, ठीक है सर। क्या होगा? एक्स कॉमा वाई, क्योंकि जो इधर होगा, जो यहाँ पॉइंट बनाएगा वही इधर पॉइंट बनाएगा सेम। तो यहाँ तक हमें पता है कि x की वैल्यू यहाँ क्या है? 1,0 क्या है ना, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, ये ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? मतलब थोड़ा सा ये ऐसे उस पॉइंट जो वर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने फिलहाल तो बनाया कि भाई x को y होगा यहाँ पर, देखिए ऐसे वैल्यू डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पीछे भी क्या है? पीछे में यहाँ से कितना है? ये माइनस से है, माइनस से है, पीछे में माइनस है जी, ठीक है। और ये क्या रहा होगा? वाई रहा होगा, ये नहीं रहा होगा, ठीक है। और इधर भी हमने लिखा है यहाँ भी जितना, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना डिस्टेंस ये इधर डिस्टेंस है ना। तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या रहेगा? यहाँ पर यहाँ भी x की वैल्यू क्या रहेगा? a रहेगा, और कॉमा क्या रहेगा? y रहेगा। अब यहाँ से हम लोग फिलहाल हमने x y है, ये कैसे होगा सर? हैं? ये कैसे होगा? अभी ये वैल्यू है, x वैल्यू रहेगा। पहला तो हमने x y यहाँ लिया हमने, तो अभी निकाले a निकालिए, जो डिस्टेंस बोला था निकालेंगे, f निकालेंगे, ये क्या निकालेंगे? m निकालेंगे। वो दोनों आपस में होगा ना? हाँ, वो दोनों आपस में इक्वल होगा, है ना। तो फिलहाल तो हमने यहाँ x तक चलेंगे, हम यहाँ x है, ठीक है। तो इधर चलिए x यहाँ पर आइए, मिलाइए इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे, m को निकालिए, m कितना आ जाएगा? यहाँ पर m डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस क्या? ये जी होल स्क्वायर, आप प्लस क्या? y माइनस 1 माइनस 0 का इक्वल टू f लिखिए,
एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए एक्स माइनस फिर माइनस बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर डिटेल फॉर्मूला प्लस y2 माइनस माइनस होल स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा ना। हाँ पता है। डिटेल फॉर्मूला तो हमने कहा x मान लीजिए x2 है तो x माइनस फिर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और y माइनस y यानी ये हो गया y माइनस क्या y। ध्यान समझिए फॉर्मूला। हाँ हमने पता है कि अंडर रूट इसका भी होता है और अंडर रूट इसका भी होता है ना जी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का जो क्या होगा अंडर रूट है स्क्वायरिंग बोथ साइड का ये कट गया तो रूट कट गया तो बचा क्या हमारे x प्लस a दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आर इक्वल टू में x प्लस a दी होल स्क्वायर प्लस 0 है ना 0 क्या बस ओपन कीजिए x स्क्वायर प्लस क्या a स्क्वायर आप प्लस कितना 2ax आप प्लस क्या y स्क्वायर इक्वल टू क्या x स्क्वायर 2x या माइनस आ गया एक माइनस आ रही है माइनस होगा माइनस x स्क्वायर और प्लस क्या a स्क्वायर अब प्लस कितना 2ax है क्या बताए वो ऐसे ध्यान दीजिए निखिल को समझ आ रहा जी यहाँ तक क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए आपका एक फॉर्मूला मतलब जो भी आना होगा जो भी जनरल क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा। तो आइए हम ले आएंगे तो एक तो कट ही जाएगा ये भी कटेगा यही ना और इसको ले चलिए है ना तो हमारे ये बच गया कितना y स्क्वायर बच गया है इधर ले चलिए 4a यही ना y स्क्वायर इक्वल टू 4x आपका फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला है सर। ये आपका पैराबोला का जनरल इक्वेशन बनना है यानी मैं यहाँ लिखता हूं कि आपका जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो बना है आपने देखा कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x कब बना सर जब x पर बन रहा है तब राइट में बन रहा है ये नहीं बन रहा है कि जो पैराबोला है ये जो हम कहेंगे कि पैराबोला ये जो है और x एक्सिस इस क्या है यानी सिमेट्री के या सिमेट्री को छोड़िए एलोंग बोल दीजिए कीजिए क्या है एलोंग एक्स एक्सिस सर लेफ्ट राइट में तो दोनों प्लस है एक्स स्क्वायर तो कैसे बनेगा कैसे माइनस हो जाएगा वहां पर लगेगा जी। अब जब इधर जाएंगे हम माइनस वाला नहीं लगेगा सर माइनस वाली जगह भी बताएंगे हम लेकिन ध्यान दीजिए तो हमने आपके सामने पैराबोला का कितना इक्वेशन बना उसको ध्यान देना है और इस डायरेक्ट्रिक्स का अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आप बड़े प्यार से लिख सकते हो क्योंकि एक लाइन है क्या है लाइन है तो यहां से यहां पर अब देर डिस्टेंस माइनस से है तो बताइए x की वैल्यू कितना है y स्क्वायर बराबर x इक्वल टू कितना है माइनस दे ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो गया अब जा कर सकते हो x प्लस a इक्वल टू 0 बिल्कुल इसको इधर लाइए आप प्लस a कर दीजिए ये अब हो गया यानी ये हो गया किसका इक्वेशन किसका हो गया डायरेक्ट्रिक्स हो गया है ना ये डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो गया इक्वेशन हो गया यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बन गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया ये x प्लस a इक्वल टू क्या बात समझ रहे हैं ये तो एक फॉर्म बना है अब मैं यही पर बताता हूँ ये तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो गया है लेकिन जब ये कहाँ रहा होगा ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर दिखाता y हूँ along y axis हाँ ध्यान दीजिए पर कि जब ये चीज कहां बनेगा ध्यान दीजिए ऐसे रहेगा लेफ्ट रहेगा तो सीधी सी बात है जिसे डायरेक्ट कहां आ जाएगा पीछे डायरेक्ट यहां आ जाएगा समझ रहे हैं ना क्योंकि आपने देखा है पीछे ध्यान दीजिएगा ये फोकस है ये जो ओरिजिनल ये क्या है वर्टेक्स है क्या ये
वर्टेक्स है। और वर्टेक्स का कोई बोलेगा कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या पर है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 क्योंकि ओरिजिन पर है। फोकस कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1,0 है ना, समझ रहे हैं आप? अब इसका डायरेक्ट्रिक्स देखिए, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स जस्ट पीछे आ गया यहाँ पर। और आपने देखा है कि डायरेक्ट्रिक्स पीछे आने का मतलब क्या है कि जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस का क्या रहा होगा, फोकस रहा होगा। अब फोकस का यहाँ जब हम कोऑर्डिनेट लेंगे तो -1, कितना 0, तो पीछे में ये रहा होगा, यहाँ पर 1,0 रहा होगा। यानी इसका जब इक्वेशन लेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स का तो क्या बन जाएगा x - a = 0। समझ रहे हैं है ना? और वर्टेक्स तो ये वर्टेक्स यानी जो ओरिजिन वही वर्टेक्स यहाँ भी है। अब सब कुछ सेम रहेगा। जब यहाँ पर आप फॉर्मूला डायरेक्ट देगा तो ये जो, क्योंकि एक वैल्यू कितना हो गया माइनस हो गया ना, एक वैल्यू फोकस पर माइनस हो गया, इसलिए जो इक्वेशन आएगा इसका वो क्या आएगा, y² क्या आएगा -4ax। समझ गए? पहले समझ लीजिए एक बार। इस सेकंड फिगर से बनाया, थर्ड फिगर में क्या होगा कि जब एलोंग क्या होगा y एक्सिस है ना, दो इसमें बनेगा, एक नीचे और एक ऊपर। तो जब हमने ऊपर बनाया है ऐसे ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर बनाया हमने तो फोकस मान लीजिए ये फोकस यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, क्या 0, कितना 0,1 क्योंकि y को कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा जैसे तो यहाँ तक तो 0, क्या -1। इसे इक्वेशन अगर लोगे डायरेक्ट्रिक्स का क्या बन जाएगा x होगा कि y होगा y आप प्लस क्या ये इक्वल टू 0 समझा ना, क्योंकि y इक्वल टू माइनस है। जैसे मैंने यहाँ बनाया कि भाई ये x इक्वल टू माइनस है, तब यहाँ y की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक माइनस यानी ये है, तो जो माइनस में नीचे है बिलो है y + a इक्वल टू क्या 0। और इसका जब इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, किसके एलॉन्ग में है y के। एक बार ध्यान रखिए याद करने के लिए, यहाँ y² है, यहाँ सिंगल x, हाँ सिंगल x का मतलब x के एलॉन्ग बन रहा है, इसको बन रहा है ना, तो इसमें y को सिंगल कर देना होगा, यानी x² = 4ay हो गया सर, बन गया है ना, x² = 4ay ये ना, यानी y अकेला है तो समझ लीजिए। देखिए कभी कभी जैसे ऐसा लिखा रहेगा, कभी कभी ऐसा लिखा हो सकता है, लिखा रहेगा x = y, तो पहले y रहेगा y = x², क्या लिखा रहेगा y = x²। ध्यान दीजिए y = x² ऐसा लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज नहीं होना है वहां, फिर 4a समथिंग कुछ नहीं रहेगा, मान लीजिए सिर्फ रहेगा y = x²। तो y अकेला है तो समझ लेना कि ये भी क्या है पैराबोला। क्या ये पैराबोला जो y के लॉन्ग बना, क्योंकि y अकेला है। कभी लिखा रहेगा, लिखा हुआ रहेगा x = या x = y², x = क्या देखिए x = y² है ना, x पहले लिखा है, या y = x², x हो गया, तो x सिंगल है, x पर स्क्वायर नहीं है, तो समझ लीजिए x के लॉन्ग में ही बन रहा है। और x प्लस में है तो राइट बन रहा है, x माइनस में तो लेफ्ट बन रहा है। ऐसे यहाँ पर कहा y है ना, तो y प्लस में तो बन रहा है, y माइनस में है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये इसका फोर्थ फीचर से ये तरह कवर हो रहा है क्या सर, ऊपर थोड़ा सा बता दें, बोले थोड़ा सा ये ऊपर ये कुछ नहीं था, ये जो आपने पैराबोला एलोंग x एक्सिस है, लेकिन जो राइट में बन रहा था तो a की वैल्यू जो फोकस की कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर क्या था प्लस में था, इसलिए जो फॉर्मूला में ड्राइव होगा है क्या है +4ax है, लेकिन जो +4ax यहाँ पर आया है ये चीज। अब जब यहाँ पर हम ऐसे जब इसमें ड्राइव करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना है 1,0 ये क्या रहा होगा इधर -1,0। तो जब सेम फॉर्मूला ड्राइव कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये जो आ जाएगा है ना, सीधी सी बात है, ये जो था माइनस में एक प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला ड्राइव होगा आएगा यहाँ पर माइनस लग जाएगा।
ये माइनस। अब माइनस का मतलब समझ लेना कि इधर वाला, अब प्लस का मतलब उधर इसमें भी y सिंगल है, y पर है, प्लस में है तो ये बस नीचे में क्या वैल्यू माइनस है ना, ग्राफ में ग्राफ जब पढ़ते हो ग्राफ बनाते हो तो नीचे मान लीजिए इस तरह से ये, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर x है, आप x पर अब क्या कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे 0 कितना है माइनस, कितना होगा ये माइनस ये होगा, ठीक ना। जब डायरेक्ट्रिक्स जस्ट इसके पीछे आप जानते हो कि डायरेक्ट्रिक्स मतलब क्या है कि इस वर्टेक्स से लेकर एक तक जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होता है ना। तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट लेना चाहें हम तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा यहाँ पर 0, क्या ये, अच्छा इक्वेशन क्या मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स का, क्या मिलेगा, किसके वैल्यू है y की वैल्यू है ना भाई। अगर y को हमने लिख दिया तो भी क्या है इक्वेशन ही है, y इक्वल टू अभी डायरेक्ट्रिक्स का क्या है इक्वेशन है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है हमने इसका कहा है डायरेक्ट्रिक्स है ये ना, डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स है ये। और इसी को हम जब y इधर लाएंगे a को तो y माइनस a इक्वल टू क्या है। अगर मैं यहाँ पर हमने यही बोल दिया x इक्वल टू माइनस है, इट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसी माइनस a को हमने यहाँ प्लस कर दिया है ना। हाँ जब हम करेंगे न्यूमेरिकल तो हो सकता है एक जगह पर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, -2 माइनस कुछ न्यूमेरिकल रहेगा वहां पर है ना। और इसका भी इस पैराबोला का इक्वेशन सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ जो ये प्लस में है किसमें आ जाएगा -4ay 4a, ठीक है। तो 4 फॉर्म होता है इक्वेशन का पैराबोला का। इस तरह से हमने फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, फॉर्मूला जब एक बार करोगे आपको समझ आ जाएगा। मेन कंसेप्ट आपका यहाँ से बना इसका, ये जब समझ गए तो ये आप फॉर्मूला आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। और इसका हमने भी पढ़ना है लेटस रेक्टम, क्या पढ़ना है लेटस रेक्टम, ठीक है। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद सर 9 बज गया, 9 बज गया। हाँ इधर स्टार्ट आइए ध्यान दीजिए लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी छोटी बात ध्यान दीजिएगा। आइए क्या है कि आपने लेटेस्ट रेक्टम का मतलब है ना, लेटेस्ट रेक्टम यानी एज अ कोड, लेंथ ऑफ कोड क्या कहते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर कि लेंथ ऑफ क्या कोड, जिसको आप हिंदी में कहते हो क्या जीवा कहते हो, पता है जी। आप मान लीजिए कोई सर्कल ड्रॉ करते हो, इस तरह सर्कल ड्रॉ करते हो, इस सेंटर है, कहीं भी इधर कहीं भी कुछ मिला दीजिए, इधर मिला दीजिए, ये क्या है कोड है, यानी जीवा है ना। जीवा है। तो वही चीज यहाँ भी है कि ये आप मिलाओगे कहीं ज्वाइन करोगे, लेकिन इसका जो मेन मिडल यानी मीन जो जीवा होगा, बीच वाला जो जीवा होगा वो कहाँ होगा, यानी ये होगा, ये मिलाएंगे हम, आपके यहाँ से नीचे लेकर आएंगे ऐसे यहाँ तक। अगर ए और बी है तो ए बी जो होगा वही क्या है लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम है। और पहले आप पढ़ जा चुके हो, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया हमने यहाँ पर सी लिया है तो पहले से पढ़ते आ रहे हो, जब फॉर्मूला हम लोगों ने डायरेक्ट किया था तो आपने यही पढ़ा था कि यहां से यहां, यानी ये जो पार्ट है AC इक्वल टू क्या ये नहीं पढ़ा था आपने, इसका डेफिनेशन यही तो पढ़ा था कि डायरेक्ट्रिक्स से होते हुए जितना भी डायरेक्ट्रिक्स से होते हुए इस पैराबोला से पास करते हुए जितने भी लाइन जाएगा इस एक्सिस पर वही क्या है सब इक्वल होगा, बन क्या होगा इक्वल। यानी यहाँ से ये और ये क्या है इक्वल है, तो लिखा AC इक्वल टू A, फॉर्मूला में तो नहीं है जी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, इधर डिस्टेंस कितना है, तो बताइए AC कितना हो जाएगा, तो बताइए ये भी क्या हो गया, यानी अल्टीमेटली हमने देखा है ये क्या आ गया 2 आ गया, कितना आ गया, बात समझ रहे ना कैसे 2 आया है। लेकिन हमें तो लेटेस्ट रेक्टम यानी पूरा हमारा लेटेस्ट रेक्टम ये भी है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है कि ऊपर नीचे भी है ना, पूरा कोड हुआ। तो
क्या हो जाएगा, हमने ए बी निकालना है तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि 2a ए बी हो गया तो 2a ए बी हो गया तो कितना हो गया 4a। यानी अब हमारा बन के आ चुका है कि जो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हो गया। अब लिख देंगे इसको कि लेंथ ऑफ किसका, लेटेस्ट रेक्टम जिसको आप एल से डिनोट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, एल लेंथ क्या है 4a आया है। क्या है 4a। तुमने तो बन गया, आपने कैसे बना देखा है 2a इधर 2a और 2a 4a हो गया। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान फॉर्मूला बना है, कोई दिक्कत नहीं था। ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया, समझ रहे। और समझ सकते हैं कि अभी अपने जो इक्वेशन पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू 4a जी, ये जो 4a देख रहे हो इसमें जो देख रहे 4a यही क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है। यही वाला तो बना यहाँ पर, मतलब ये नहीं बना 4a, यानी 4a ही उस पैराबोला का क्या लेटेस्ट रेक्टम है ना। यानी इसका क्या कहते हैं विड्थ है, क्या है इसका एक मीन विड्थ। मीन मतलब क्या कि एवरेज, जो एवरेज विड्थ यानी बीच का पॉइंट पे जो लेते हैं, जो एफ से पास करता है, ये विड्थ हो गया, इसकी चौड़ाई हो गई है। और चौड़ाई क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। बात समझ आ गया है ना। तो आपने देखा कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और इक्वेशन ऑफ क्या पैराबोला, व्हाट इज ऑफ क्या फोकस, व्हाट इज सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ क्या फोकस और कोऑर्डिनेट ऑफ क्या वर्टेक्स। अगर ओरिजिन पर है तो 0 0 आप देखा, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स वही है, ये भी वही है, ओरिजिन है इसका। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन होगा आपके बुक में, एनसीईआरटी या कोई बुक में होगा तो पहले आप उसको एग्जांपल सॉल्व कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम हल्का सा होता है, ज्यादा टफ नहीं हल्का होता है, बाकी आप कर सकते हो उसको। ठीक है, ये ट्राई करना है क्वेश्चन, फिर हम नेट करेंगे। हो गया सर, कॉपी कर लीजिए।